कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू। आप लोग छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं मेरे साथ। छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई है, बट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में काफ़ी आते हैं और हमारे कल्चर से रिलेटेड हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे ऑर्नामेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ हमारे क्विज़िन्स हैं, व्यंजन। ठीक है, और एक दो टॉपिक और हैं छोटे छोटे जो बार बार जो है एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, जैसे मेला वगैरह फेस्टिवल हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो छत्तीसगढ़ के व्यंजन हो गए, वाद्य यंत्र हो गए और आपके आभूषण। तो ये टॉपिक है, आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के आभूषण, ऑर्नामेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़। डेफिनेटली इससे एक क्वेश्चन जो है वो श्योरली आता ही है, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा इस क्लास पे। ठीक है, और मैं पिक्चर्स भी इसमें ऐड करने की कोशिश किया जितना मुझे मिले, ताकि वो इजीली आप समझ पाएं। ठीक है, चीजों को कि भाई कौन कौन से जो आभूषण हैं, कौन कौन से ऑर्नामेंट्स हैं, बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में जो है वो पहने जाते हैं, वेयर किए जाते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाता है कि पर्टिकुलर, ठीक है, हाथ में पहनने वाला आभूषण जो है या ऑर्नामेंट्स है वो कौन सा है या कौन सा नहीं है, नाक में पहनने वाला क्या है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में वो पहने जाते हैं। तो सर के, ठीक है, बाल से लेकर के, ठीक है, सिर्फ सिर से लेकर के नहीं, सिर के बाल से लेकर के आपका पैर की उंगलियों तक आपके आभूषण जो है, ऑर्नामेंट्स हैं, पहने जाते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो 90% आपको महिलाएं ही ज्यादातर आभूषण पहने मिलेंगे, बट ट्रेंड ये रहा है कि पुरुष भी आभूषण जो है वो पहनते हैं, बट कम पहनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि स्त्रियों का श्रृंगार जो है वो आभूषण, ठीक है, ये एक मेजर एक पार्ट है उनके श्रृंगार का। ठीक है, ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो इंटरव्यू में, मेंस में कहीं भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये ऑर्नामेंट्स में चेंजेस होते हैं। जैसे कि हम ट्राइबल ऑर्नामेंट्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और जो, ठीक है, गिलेट हो गया, चांदी हो गया, नकली चांदी या गिलेट के वो आभूषण जो है ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर पीतल, ठीक है, इन लोगों के भी पीतल या कांसे के भी वो ज्यादातर पहनते हैं। यहाँ पर सोने और चांदी जो है वो क्या होते हैं, प्रीशियस मेटल्स होते हैं, तो उनके पास उतने पैसे तो नहीं होते, तो इसीलिए ज्यादातर वो गिलेट या फिर नकली चांदी के, ठीक है, ये ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, या फिर पीतल के। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते चलेंगे हमारे बॉडी के पार्ट्स जो हैं, जैसे कि पैर हैं, हाथ हैं, हाथ की उंगलियां हैं, हमारे रिस्ट हैं, कलाई है ना, और यहाँ पर बाजूबंद जो हमारा बाइसेप वाले एरिया है, ये वाला एरिया हो गया, गले में अलग पहनेंगे। ठीक है, सर के बाल पे अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नाक में अलग होंगे, कान में अलग होंगे, और आपके फिर पैर साइड में जाएंगे तो जंघे पर, गर्दन पे भी अलग होते हैं, जंघे पर भी पहनते हैं कई लोग, और फिर पैरों में, ठीक है, जहां पर एंकल के पास, देन आफ्टर आपका जो पैर के अंगूठे हैं उस पे भी ऑर्नामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। पैर के आभूषण के लिए देख लेते हैं, मैंने ओवरऑल लिया है, क्योंकि देखिए पैर के अंगूठे की अगर हम बात करेंगे, अंगूठा या अंगूठी के लिए, तो इसके लिए स्पेशली क्या मिलेंगे आपको, बिछिया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पैरों के उंगलियों में पहना जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखें। इसके साथ साथ झालर करके भी है, जो बिछिया को क्या होता है, तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तीनों बिछिया एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, छोटी सी, ठीक है, चांदी वगैरह के, ठीक है, लरी से, इसी को झालर भी बोल देते हैं। तो यहां पर बिछिया, ये याद रखेंगे बस एकमात्र। ठीक है, ये आपकी पैरों की उंगलियों में पहनने वाले आभूषण है, फिर ज्यादातर आपको पैर वाले मिलेंगे। तो देखिए पैरी और पैड़ी, पहले यही आता था, पैड़ी से वो पैरी बना, जो ट्राइबल कल्चर है वो लोग पैड़ी पहनते हैं, और वही उसका अपभ्रंश होकर के नाम ये पैरी आ गया, पैरों में पहनने वाला आभूषण। ठीक है, साटी इंपॉर्टेंट है, अभी इन सब की इमेजेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पैजप, तो पैजप जो है वो एक आपका इंग्लिश टर्म है, उसी से पैजप बन गया, ये भी आपका पैरों में पहनने वाला आभूषण है। लच्छा और तोड़ा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लच्छा और तोड़ा काफी मोटे मोटे जो है वो चांदी से, मेनली चांदी से बने हुए क्या होते हैं, पैरों के आभूषण है, ऑर्नामेंट से, याद रखेंगे। ठीक है, पैजन, तो जो पैजन, पैजप, ये दोनों अलग अलग नाम मिलते हैं, तो दोनों आपको मैंने रख दिया है, हालांकि पीएससी इसको पूछ चुका है, पैंजन या फिर पैजप। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पायल भी है, ये पैरों में ही पहनने वाले हैं। आवट करके एक मिलता है जो भी पैरों में पहना जाता है, इसको व्यापम पूछा है। ठीक है, आरसी जोर, ठीक है, आरसी जोर भी एक आभूषण है जिसको पैरों में पहना जाता है। छुरा हो गया,
कटहल, कटहल भी काफी मोटे और सांटी जैसे ही एक आभूषण है जो पैरों में पहना जाता है। याद रखिएगा कटहल, है ना। अचानक से पूछेगा कि कटहल कहां पे पहना जाता है आभूषण, तो कटहल फल से आपको कंपेयर नहीं करना है भाई, ठीक है, जैक फ्रूट से। तो ये आप लोग याद रखें। राजमोल, ये भी आपके पैरों में पहनने वाले आभूषण हैं। ज्यादातर ये एक प्रकार के पायल के ही, ठीक है, टाइप्स हैं, लेकिन ये काफी मोटे और हैवी, ठीक है, ये पायल जैसे होते हैं, जैसे लच्छा तोड़ा। इसमें से तोड़ा जो है, ठीक है, ये पुरुष भी पहनते हैं, याद रखिएगा। लेकिन पुरुषों में जो पहनने की प्रथा है वो ज्यादातर एक पैर में ही है, सिर्फ वो एक पैर में पहनते हैं, जबकि महिलाएं दोनों पैर पर धारण करती। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आगे आपको पिक्चर्स भी मिलेंगे। कमर के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, वेस्ट के लिए, तो यहां पर करधन जो है ये मेन पूछा भी गया एग्जाम में कितनी बार, करधन, कमर से बना करधन। और हमारा जो राज्य गीत है, ठीक है, उसमें रायपुर को, ठीक है, कन्या सही और राजनांदगांव को करधनिया, ये बताया गया है। तो करधनिया मतलब कमर में पहनने वाला आभूषण, तो ये आपका रिलेट कर सकता है, ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ कमर पट्टा। अब कमर पट्टा स्पेशली बोला गया है, तो और कहां पहनेंगे, ये कमर का ही आपका ऑर्नामेंट्स है, आभूषण है, ठीक है। और याद रखें, अगर हम बात करें फिंगर्स की स्पेशली, तो इसको अंगुष्ठाना बोला जाता है। दैट मींस ये कौन सा है आपका, तो अंगूठे के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। और टोज, टोज जो है और फिंगर्स हैं, तो इसके लिए अंगूठा के लिए स्पेशली जो दिया गया है अंगुष्ठाना, तो ये अंगुष्ठना या फिर अंगुष्ठाना बोला जाता है, अंगूठे में पहनने वाला आभूषण, याद रखिएगा, टोज के लिए स्पेशली, ठीक है। फिंगर्स वाला तो देख ही लिए। अब देखते हैं कलाई में हाथों के लिए जो आभूषण है, ठीक है, स्पेशली रिस्ट के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ मैंने यहां पर फिंगर्स को भी ले लिया है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट मींस हैंड में आपका दो पार्ट, एक आपका रिस्ट वाला पार्ट होगा और फिंगर्स है। तो फिंगर्स में क्या पहनते हैं आप, मुंदरी, इसी को लपेटा भी बोलते हैं। ये काइंड ऑफ रिंग के ही पार्ट हैं और यही अंगूठी कहलाते हैं। तो ये तीन आपके अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, है आपके रिंग ही, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखें, ये सिर्फ फिंगर्स में आपको मिलेंगे। ये झालर भी आपको देखने को मिलेंगे, ये लरी वाले, ये झालर ऐसे होते हैं कि दो तीन अंगूठे में पहन लिया और दोनों तीनों जो है सीरीज में जुड़े होते हैं। तो आप लोग याद रखें, इसको पैरों में भी पहना जाता है, पैर की उंगलियों में स्पेशली, ठीक है, झालर। तो ये आपके किसके लिए हो गए, आपके फिंगर्स के लिए हो गए, ये याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उंगलियों के लिए। इसी प्रकार अगर हम देखें यहां पर, तो रिस्ट के लिए स्पेशली जो है वो मायने रखेंगे, रिस्ट वाले जो हमारी कलाई के लिए है, ठीक है। तो कड़ा, जैसे कि आप लोग ज्यादातर जानते हैं, कड़ा जो है वो रिस्ट में पहना जाता है। इसके अलावा बनोरिया, ठीक है, बनोरिया कितनी बार पूछा गया है, ककनी, ककनी बनोरिया कहां पर पहना जाता है, तो ये रिस्ट में पहनने वाला आपका आभूषण है। चैन कड़ा, अब ये कैसा होता है, कड़ा जैसे रहता है वो डायरेक्टली, ठीक है, वो चैन के माध्यम से रहेगा। दैट मींस जैसे आप ब्रेसलेट पहनते हैं ना, काइंड ऑफ वैसा आप समझ लीजिए। इसको चैन कड़ा बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, ठीक है, कड़ा ही बोला जाता है, बट चैन कड़ा क्योंकि वो नर्म होती है और ब्रेसलेट जैसा होता है, ठीक है। केयूर, ये कितने लोग बता पाएंगे कि भाई जो हाथ में पहनने वाले, रिस्ट में पहनने वाले जो आभूषण, उसको केयूर भी कहा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चूड़ी, चूड़ी हाथ में ही पहना जाता है। और पटा, ये भी आप लोग याद रखें, ठीक है, पटा भी हाथ के रिस्ट में पहनने वाला एक आभूषण है, ऑर्नामेंट्स है। तो ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में आया हुआ है भाई, ठीक है। चलिए पिक्चर्स में भी देखेंगे हम लोग, बहुत सारी चीजें हैं, जितना मिल पाया एक बार हम लोग देख लेते हैं। बाह में पूछे जाने वाले आभूषण, देखिए टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको क्या करना है कि बार बार थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि इतने को दे देगा, इसको आप लोग याद रखें, ठीक है। और एक आध नाक वाले, कान वाले उसमें डाल देगा बीच में और बोलेगा कि बाजूबंद में पहनने वाला आभूषण कौन सा नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऑड मैन आउट वाला जो है ना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है, याद रखिएगा। तो नागमोरी, ये कितनी बार पीएससी जो है वो पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में मोर देन 10 टाइम्स जो है वो नागमोरी को पूछ चुका है, ठीक है। क्योंकि ये बाजूबंद का एक टाइप होता है जो इस टाइप का आपका गोल गोल बना होता है एक सर्कल में, और ये आपका कहां पर पहना जाता है, बाजू में, ठीक है, इसीलिए नागमोरी याद रखिएगा। और बाजू में है तो बहुटा, बहुटा से आपका याद रखना, बहुटा बाजूबंद में पहनने वाले हैं आपका, ठीक है, आभूषण है, इंपॉर्टेंट है भाई ये बहुटा भी। इसी के साथ साथ फूल वाला बहुटा, जिसमें फूल वगैरह जो अलग से बना दिया जाता है स्पेशली, ठीक है, साइड में वो दिखता है अलग से, तो फूल वाला बहुटा। फिर बाजूबंद के नाम से ही जाना जाता है अलग से, ठीक है, सिंपल है, प्लेन है, तो बाजूबंद कहलाएगा। इसके अलावा कलवारी, तो कलवारी जो है ये याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक बाजूबंद वाला ही आभूषण है, कलवारी। फिर हरैया, हरैया भी आपका क्या है, बाजूबंद का ही आभूषण है। साथ ही साथ पहुंची, तो पहुंची हो गया, बहुटा हो गया, ये सब बाजूबंद में पहने जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं नाक के लिए, हमारे नोज के लिए, ठीक है, फुली, याद रखें, फुली, नथ,
फिर नथनी, ये याद रखिएगा। फिर बुलक बेसर लवंग, बुलक बेसर लवंग, ये याद रखें, ये नाक में पहने जाते हैं, नाक में पहनने वाले आभूषण है, याद रखना, ठीक है। बुलक बेसर लवंग, इसी में लवंग फूल जो होता है तो उसको कान में भी पहना जाता है, याद रखिएगा। तो लवंग मतलब लौंग से ही है, इसको लवंग बोला जाता है। उसमें गांव ग्रामीण अंचल में ये काफी चली जाती है, माने आभूषण वगैरह डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, कई लोगों की कंडीशन नहीं रहती है, तो लवंग जो है ये भी आभूषण के रूप में धारण किया जाता है। और एक मान्यता भी है और आप एक साइंटिफिक फैक्ट भी है, ठीक है, कि कान में कुछ ना कुछ पहनना चाहिए। और कई बार क्या होते हैं, उसके एनी टाइम ऑर्नामेंट्स नहीं रहते हैं, तो कान के छेद जो है वो बंद ना हो जाए करके इसको लगा के रखते हैं। लेकिन ये उसी समय से प्रचलन में आया और ये एक आभूषण में, क्योंकि बड़ा प्यारा भी दिखता है, सुंदर भी दिखता है, एक फूल है लवंग का, ठीक है, वो आप लगा लिए हैं कान पे तो अच्छा भी दिखता है, तो ये याद रखें। और ये आप देखेंगे कि काफी प्राचीन काल से चली हुई परंपरा है, लवंग फूल जो है कान में धारण किया जाता है। साथ ही साथ लवंग नाक में, ठीक है, उसके फूल को अलग से नहीं निकालें, तो वो आपको कहां पे पहन लिए, आपके नाक में। और लवंग फूल स्पेशली बोला जा रहा है तो वो कान पे, याद रखना, फूल के साथ में उसको निकाल करके नाक पे पहना जा रहा है। तो फुली नथनी, फुली याद रखना, फुल्ली जो लिखा है फुली बोलते हैं उसको, ठीक है, नथ और नथनी, तो ये तो आप पकड़ लेंगे, नथ और नथनी भाई नाक में पहनने वाला है। लेकिन बुलक बेसर और लवंग, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है जो नाक में पहनी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और कई बार दिखा जाता है खिनवा, खेनवा ऐसा लिख दिया जाता है, खिनवा आएगा तो उसको कान में ही लेना है, ठीक है, नाक में नहीं लेना है, नाक में पहनने वाले आभूषण नहीं है। चलिए देख लेते हैं आप थोड़े से पिक्चर्स के थ्रू, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो काफी बड़ा सा ये चांदी से बना हुआ रहता है, मेनली करधन कमर में पहना जाता है, ठीक है। और ये रिवाज भी है, इसी पर चाबी लटकाने के लिए भी दिया जाता था कि भाई घर के मालकिन है, आप संभालेंगे, ठीक है, पूरे घर की जिम्मेदारी है, तो इसको बोलते हैं करधन, ठीक है। करधन का कंपेयर किसको किया गया है, राजनांदगांव को हमारे राज्यगीत में, ठीक है। हमारा राज्यगीत अभी काफी हाईलाइट है, याद रखिएगा, 75 सेकंड में गाने के लिए इसकी, ठीक है, अचानक से फैक्ट आया तो मैं बता दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 75 सेकंड में इसको गाना है, जो 6 मिनट 36 सेकंड का था पूरा, ठीक है। लेकिन हर स्कूल कॉलेजेस में अब इस सत्र में जब भी खुलेगा तो हमारा छत्तीसगढ़ का राज्य गीत को गाना कंपलसरी कर दिया गया है। जैसे कि हम राष्ट्रगान गाते हैं, ठीक है, जो हमारा नेशनल एंथम है 52 सेकंड्स में, वैसे ही ये 75 सेकंड में इसको गाना है, अरपा पैरी के धार वाला जो हमारा क्या है, स्टेट एंथम, याद रखिएगा, हमारा राज्य गीत। क्लियर है? तो करधन वहीं से याद आया, और करधन का कंपैरिजन किसको किया गया है, तो राजनांदगांव जिले को किया गया है, और रायपुर को कमर माना गया है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। ये देखिए, ये फुली है, आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, ठीक है, फुली नाक में पहना जाता है तो इसको बोलते हैं फुली। आप काफी सारे और आभूषण हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, अभी इसी पोर्शन को हाईलाइट किया गया है, ठीक है। इसमें देखिए ये आपके रिंग के अलग अलग टाइप हैं, अंगूठी, ठीक है, बिछिया, इस टाइप के। तो यहां पर अंगूष्ठना, जो बड़ा अंगूठे में पहन रहे हैं, अंगूष्ठना बोल रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग वही है। फिर छींग भी बोलते हैं, मुंदरी भी बोलते हैं, इसको ये भी बोलते हैं, चिंगरी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चिंगरी एक मछली का नाम है, ठीक है। झींगा को हम बोलते हैं झींगा, झींगा मछली को छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है चिंगरी, और उसी के साइज का है इसीलिए चिंगरी बोला जाता है, ठीक है। उसी को झींग लिखा हुआ है, झींगा या झींग, ठीक है। तो उसी के शेप में रहता है, छोटा रहता है, इसी वजह से उसको झींग या फिर चिंगरी ये बोला जाता है। कई जगह पर ये चिंगरी भी वर्ड में आपको मिलेगा। तो ये सब क्या है, एक प्रकार के रिंग है जो कि आपको पहने जाते हैं, कहां पर, ज्यादातर उंगलियों में, याद रखिएगा। ये हाथों की उंगलियों में पहनने वाले हैं, रिंग्स हैं, मुंदरी हैं, ठीक है। कोई भी टाइप का रिंग हो, अंगूठी में हम पहन रहे हैं, माने उंगलियों पे पहन रहे हैं, वो मुंदरी कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी अंगूठी रहो तो अंगूठी बोल रहे हैं, अंगूठी एक कॉमन वर्ड है, तो उसको अलग अलग नाम दे दिए, छोटा है तो चिंगरी बोल दिए, ठीक है, झींग बोल दिए, इस टाइप का। चलिए ये देखते हैं सांटी। तो सांटी देखिए कितना चौड़ा, और ये बनता है आपका पैरों में पहनने के लिए आभूषण है, ठीक है, यहां से खुलता है, आप लोग देख सकते हैं, और पहने जाते हैं। तो ऐसे काफी हैवी हैवी चौड़े चौड़े जो है वो है ना, चांदी के पहनने के आभूषण जो है वो पैरों पे ये प्रचलित रही है, छत्तीसगढ़ में आज भी प्रचलित है। और ये धन धान्य संपदा से दिखाता है भाई, जो जितना आभूषण पहनेंगे। आप साउथ इंडिया में देखना आज भी है ना, गोल्ड सिल्वर इनकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, और वहां पर देखना खुद साक्षात महालक्ष्मी जैसे आ गई हैं, शादी वगैरह में ऐसा दिखेगा आपको, है ना, जैसे हम लोग लक्ष्मी का रूप देखते हैं। तो ये आभूषण का काफी प्रचलन हमारे छत्तीसगढ़ में भी रहा है, पूरे भारत में रहा है, लेकिन स्पेशली छत्तीसगढ़ में अलग से और हाईलाइट हुआ है, ठीक है। ये देखिए बिछिया, जो पैरों की उंगलियों में पहने जाते हैं, ये कहलाते हैं बिछिया। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपका पायल है, छोटा सा
तो ये याद रखें, ये बिछिया, इसको हाईलाइट किया गया है इसमें फोटो में। तो बिछिया पैरों की उंगलियों में पहनने वाले आपके ऑर्नामेंट्स हैं। ठीक है, देखिए ये आपके लिए अलग अलग जगह पर झबली छोटी करके बोला जाता है, ये पहना जाता है। ठीक है, जैसे मांग मोती होता है इसी टाइप का झबली छोटी। ठीक है, याद रखिएगा, इसको झबली या छोटी बोलते हैं। मांग मोती की तरह ही है, मांग मोती मतलब मांग में ये ज्यादातर पहने जाते हैं। ठीक है, देखिए बाजूबंद के अलग अलग प्रकार हैं। ये बाजूबंद मींस आपके अलग अलग टाइप के हैं जो सारे के सारे बाजूबंद में पहने जाते हैं। जैसे ये आपका मुड़ा हुआ है नाग की तरह, तो नाग मोरी हो गया। ठीक है, इसी टाइप के ये सारे ज्यादातर आपके बाजूबंद वाले ही हैं। ये पटा है, ठीक है, आपके रिस्ट में पहने जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हाथ में पहनने वाले आभूषण है, ये सारे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये ज्यादातर आप लोग देखेंगे नाग मोरी वाला जो है ये आपके किस में है, बाजूबंद में पहनने के लिए है। पटा जैसे कि रिस्ट में है, चौड़ी पट्टी होती है। विधवा महिलाएं ज्यादातर पहनती हैं पटा को। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आभूषण है जो विधवा होने के बाद भी छत्तीसगढ़ की महिलाएं नहीं उतारती हैं। ठीक है, ये व्यापम में शायद आया था क्वेश्चन ये, बट ऐसा नहीं है। पटा एक्चुअली में विधवा होने के बाद ही पहना जाता है, इसको विवाहित महिलाएं ज्यादातर नहीं पहनती है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो पूछा अलग तरीके से था कि कौन सा आभूषण को विधवा होने पर भी नहीं उतारा जाता, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि विधवा होने पर ही पटा को पहना जाता है। चूड़ी वगैरह जो है, ठीक है, ऐठी चूड़ी ये सब सुहागन की निशानी मानी जाती है छत्तीसगढ़ में। तो ऐठी और चूड़ी जो है ये स्पेशली, ठीक है, जब तक महिला जो है वो क्या बोलते हैं सौभाग्यवती है, दैट मीन्स उनके पति जब तक जीवित होते हैं तब तक वो पहनती हैं। और उसके बाद चूड़ी वगैरह जो है उतारने का एक रिवाज होता है, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तोड़ दिया जाता है और उसी के साथ साथ पटा जो है वो पहना जाता है। छत्तीसगढ़ में जो विधवा महिलाएं हैं वो पटा पहनती हैं, ये याद रखना। पटा हालांकि आपका पहनने का तो है हाथ में आभूषण, बट ये स्पेशली कौन पहनता है, विधवा महिलाएं जो है वो पहनती हैं, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये है आपका ऐठी। अब इसको आप देख लीजिए यहाँ पे कितने ऐठ ऐठ के बनाए गए, इसलिए नाम दे दिए गए ऐठी। ये हाथ में पहनने में है ना, चूड़ियों के एकदम सामने फ्रंट पे पहना जाता है ऐठी। ये इसलिए ऐठी बोला जाता है क्योंकि दो तीन इसमें सिल्वर चांदी से बनाए जाते हैं ये आपके ऑर्नामेंट्स को, और उसको घुमा घुमा करके ऐठन से, ठीक है, ऐठ करके बनाया जाता है, इसलिए नाम ही पड़ गया इसका ऐठी। तो ऐठी कहां पर पहनने वाला आभूषण है ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये आपके रिस्ट में है और चूड़ियों के फ्रंट में पहना जाता है। सबसे पहले ऐठी पहनेंगे, फिर बाद में वो चूड़ियां जो है वो आती हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखें, ऐठी छत्तीसगढ़ का एक इंपॉर्टेंट ये आभूषण है। फिर आप देखिए तोड़ा, तोड़ा आप लोग देखे होंगे। ठीक है, ये लच्छा तोड़ा, ये पैरों में पहनने वाले आभूषण है भाई, याद रखिए, पैरों में पहनते हैं। और तोड़ा जो है ये पुरुष भी पहनते हैं, मैं बता चुका हूं, लेकिन जनरली पुरुष जो है एक पैर में ज्यादातर पहनते हैं। आप शिव जी वगैरह को भी देखे होंगे तो उनको भी पैरों में जो आभूषण पहना दिखाया जाता है वो तोड़ा का ही एक प्रकार है, वो तोड़ा ही है, याद रखिएगा। और वो भी जनरली हनुमान जी या इन लोग का फोटो अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो पैर में पहनते हैं वो तोड़ा। ठीक है, वो याद रखें। तो एक पैर में ज्यादातर पहनने का पुरुषों का ये रिवाज रहा है। ठीक है, ये देखिए कंठी है, कंठी है ना, कंठी माला बोलते हैं बीच बीच में। ये आपका तुलसी के मेनली उसके पौधे से बनाया जाता है कंठी, याद रखेंगे। ठीक है, कंठी। और स्पेशली इसमें जो कबीर पंथ वाले हैं, ठीक है, उनमें बहुत बड़ा महत्व है कंठी का। वो कबीर पंथ जो अपनाए रहते हैं, ठीक है, जो कबीरदास जी को मानते हैं, जो मांस मच्छी मदिरा का त्याग कर चुके होते हैं, वो कंठी धारण करते हैं। याद रखेंगे ये कंठी जो है ये आभूषण तो है पहनने के लिए, लेकिन सभी नहीं पहनते। ज्यादातर आप देखोगे कबीर पंथ वाले जो हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रचलन है कंठी का। ठीक है, जो कबीर पंथ को एक्सेप्ट किए हैं और इतने सारे कबीर पंथ के गढ़ रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। इवन देन हलवा जनजाति भी सबसे ज्यादा कबीर पंथी हो चुके हैं। मांस मदिरा का त्याग करके ये तुलसी के पौधे से बनाया जाता है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आपको हो सकता है पूछ ले, अभी तक पूछा नहीं गया है इसलिए मैं बता दिया। कंठी याद रखेंगे। ठीक है, कंठी। और इसी का बड़ा रूप कंठा कहलाता है। कंठा भी पूछ लेता है, तो कंठा, कंठ मतलब आपके गले में धारण करने वाला जो है आभूषण, याद रखेंगे, कंठी या फिर कंठा। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। फिर ये है कटहर। अब देखो कटहर बोलने से किसको समझ में आएगा किस टाइप का आभूषण है, तो ये पैरों में पहनने वाला एक आभूषण है ना। तो कटहर आपको वो नहीं समझ लेना, जैक फ्रूट एक बहुत बड़ा फल जो होता है, खाने वाली सब्जी है ना। तो ये आप लोग देखोगे तो कई बार इमेजिन ही नहीं कर पाओगे कि भाई ये किस टाइप का आभूषण है, हाथ में पहनने वाला है या पैर में। तो आप पिक्चर्स देख सकते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। कटहर एक पैर में पहनने वाला आपका एक ऑर्नामेंट्स है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये है आपका बंधा, इसको बोलते हैं पुतरी।
ठीक है, बंधा है अलग से। कहीं कहीं पे आप देखोगे पुत्री, तो पुत्री जो है याद रखिएगा, पुत्री शब्द जो है वो कहां से आया, एक्चुअली में जो डॉल होते हैं पुत्री, अर्थात यहां पर डॉल को छत्तीसगढ़ी में पुत्री कहा जाता है, ठीक है। और पुत्री जो है आप देखोगे डॉल जो है जितना अच्छा आप सजाओगे, ठीक है, उतना अच्छा दिखेंगे, माने पुत्री अर्थात गुड़िया, डॉल है ना, उसकी तरह सजने संवरने के लिए पहनने वाला आभूषण पुत्री कहलाया। तो इसी को बंधा या फिर पुत्री कहा जाता है। ये सब पुराने चांदी के सिक्के होते थे राजा महाराजा के टाइम पे, देखो ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको एक धागे में, मोटी धागे में पिरो दिया जाता है, इसी को बोला जाता है पुत्री या फिर बंधा। सबको बांध दिया गया इसलिए बंधा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी पुत्री भी इसी को ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा आभूषण को पुत्री भी कहते हैं, तो पुत्री आपका गले में पहनने वाला आभूषण है, याद रखना। सुर्रा अलग है, मैं बताऊंगा, ये पुत्री है। सुर्रा और सूता दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, वो सारे पिक्चर्स में आएंगी। इसको बोलेंगे बंधा या फिर पुत्री। जो लोगों को कंफ्यूजन होता है वो सब आज क्लियर हो जाएंगे, है ना, कुछ कुछ कॉमन है। ये कौड़ी है, देखो सिर पे पहनने वाले, ठीक है। कौड़ी को कैसे धारण करते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि सिर में जो है किसको पहना जाता है, तो कौड़ी को ऐसे जो है वो धारण किया जाता है। ये है आपका गले में पहनी हुई जो है ना महिला, ये आपका सूता, इसको बोलते हैं सूता। अभी देखेंगे हम लोग, और भी है सूता, ठीक है। सूता जो आभूषण है कान पे देखो पहने हैं, ठीक है। ये आपका खिनवा हो गया और वो नथली हो गया, फुली हो गया, तो ऐसे हैं, ठीक है। ये आपका एक झालर अटैच जैसा आपका लगा लिए हैं बालों पे, ये अलग अलग है ना। हालांकि ये ट्राइबल एक फीमेल है जो अलग अलग धारण करती हैं, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में कम देखने को मिलता है, बाकी आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। कौड़ी को आप लोग याद रखें, कौड़ी भी आपके कहां पर पहने जाते हैं, सर में, बाल में लगाए जाते हैं। ये नागमोरी है, ठीक है, नागमोरी को अलग से हाईलाइट किया गया, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सूता को हाईलाइट किए हैं जो आपके गले में पहना गया है, ठीक है। ये मोटी सी आपकी चांदी से बनी हुई एक आपका क्या है ऑर्नामेंट्स है, जो छत्तीसगढ़ के लोग जो है वो गले में धारण करते हैं। ममता चंद्राकर जी हो गए और आपके तीजन बाई जी हो गए, वो काफी सारे आभूषण जो है वो ऑर्नामेंट्स जो है वो पहने हुए होते हैं। उनको देखोगे तो काफी सारी चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर आप सूता को देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा गजरा वगैरह जो है ये भी आपके बालों में लगाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। ये देखिए, ये आपका बंधा जैसा ही, ठीक है, क्योंकि बंधा जो है वो चांदी से बना होता था, चांदी के सिक्कों से, ठीक है। तो उतने पैसे जो है वो ग्रामीणों के पास नहीं होते, तो ढोकरा कलर से ये पीतल के आर्ट बने होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ बंधा जैसा ही है, बंधे का ही सब्स्टिट्यूट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ढोकरा आर्ट तो कान में पहनने के लिए और आपके किसमें गले में पहनने के लिए ढोकरा आर्ट बंधा जैसा ही आपका बनाया जाता है बस्तर क्षेत्र में, ये आप लोग याद रख सकते हैं। ढोकरा कला का एग्जाम्पल है ये, देखिए ये है सुर्रा, ठीक है। तो सुर्रा आप देखे होंगे, ये ऐसा गोल 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 बॉल जैसा होता है, याद रखेंगे, ठीक है। इस बॉल जैसे को इसमें पिरोया जाता है धागे में, ठीक है, ये अंदर से, तो ये कहलाता है सुर्रा, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें गोल्ड और कभी कभी ना ये एक गोल्ड और एक सिल्वर ऐसा रहता है कॉम्बी में, ठीक है। एक गोल्ड फिर यहां पर आपका सिल्वर होगा, फिर गोल्ड होगा, इस टाइप का बहुत जबरदस्त दिखता है। आप देखे होंगे काफी प्रचलित आपका ये ऑर्नामेंट्स है सुर्रा। बहुत ही अच्छे अच्छे जो संपन्न घर की महिलाएं हैं वो धारण करती हैं ज्यादातर सुर्रा को, याद रखें। पूरा का पूरा बॉल होता है, हालांकि ये हॉलो बॉल होता है भाई, प्योर आप करोगे ना तो बहुत हैवी हो जाएगा और फिर करोड़ों में पहुंच जाएगा, है ना। तो इसको याद रखें। इसको बोलते हैं झुमका, जो कान में पहनी है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये आपका नागमोरी है, काफी सारे आभूषण धारण करके रखते हैं, ठीक है। ये आपके अलग से, ठीक है, ये हाथों में पहनने वाली ये ऐठी जैसा है, बट ये ऐठी नहीं है, आगे और पीछे कंगन जैसे ही ये है, ठीक है। तो ऐठी जो है वो सामने पहना जाता है, सिर्फ सामने ही ज्यादातर पहनते हैं, उसको पीछे नहीं पहनते। और ये अलग अलग अंगूठी में एक प्रकार का मुंदरी ही है जो अलग से दिखाया गया है। तो आप लोग याद रख सकते हैं, इसको याद रखें, जो गले में पहनी है वो सुर्रा है, ठीक है। बॉल जैसा होता है, वो अंदर से हॉलो होता है, उसमें लाख भरे होते हैं। लाख आप लोग जानते हैं, लाख की खेती होती है। तो आभूषण जो ऑर्नामेंट्स वाले इंडस्ट्रीज हैं आपके, वैक्स क्या बोलते हैं, बेंगल इंडस्ट्रीज हैं, चूड़ी उद्योग, इन सब चीजों में लाख का जो है उत्पादन जो काफी होता है। और अभी इस बार करंट जो गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ सरकार, लाख को एग्रीकल्चर का दर्जा मिला, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। लाख याद रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माने
लाख की खेती को, ठीक है, मछली पालन को पहले से दिया जा चुका है। अगर मैं बात करूं फिशरीज को तो उसको एग्रीकल्चर में शामिल किया जाता है, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लाख की खेती है इसको अब एग्रीकल्चर का स्टेटस दिया गया। इससे क्या होगा कि भाई देखो, लाख जो है एग्रीकल्चर में जब तक नहीं आता था तो उनको लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं हो पाते थे। अब वो लोन ले सकते हैं बैंक से, और एग्रीकल्चर के लिए जो लोन आते हैं वो स्पेशली लाख की खेती को भी मिलेगा। तो ये प्रमोट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुर्रा याद रखेंगे, काफी कंफ्यूजन होता था पिक्चर्स में आजकल, अब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए गले के आभूषण को देख लेते हैं और क्या क्या है, जैसे कि हमने देखा, ठीक है। तो नेकलेस तो आपको पता ही है, नेकलेस को नेकलेस बोल देते हैं। फिर हंसुली, हंसुली या फिर सूतिया इसको बोला जाता है, ठीक है। हंसुली या फिर सूतिया ये गले में पहनने वाला आभूषण है, याद रखिएगा। कलदार, कलदार ये भी आपका गले में पहना जाता है, कलदार। गोटला बोला जाता है, ठीक है, गोटी जैसा होता है बड़ा सा गोटला। दुलरी तिलरी, ये याद रखना, दुलरी तिलरी कुछ नहीं है, चैन की अगर दो दो लाइन की जोड़ी है, ऐसा ये बंधा होता है, दो लाइन, ठीक है, तो ये दुलरी हो गया। तीन लाइन में हुआ तो तिलरी हो गया, इस टाइप का अलग से, ठीक है, गले में पहनते हैं, आप लोग देखे होंगे। तीन चैन जो है पतली पतली चैन में जुड़े होते हैं, तो तीन लाइन है उसमें तो तिलरी, दो लाइन है तो दुलरी, ये दुलरी तिलरी है, ठीक है, ये आप लोग याद रखें। फिर ढोलकी और ताबीज, ये दोनों के दोनों क्या है, ताबीज के ही प्रकार हैं, लेकिन ताबीज आपका स्क्वायर शेप में होता है, यहां पर एक ऐसा होगा बांधने के लिए, और ये क्या होता है, गले में पहना जाता है। साथ ही साथ इसी का एक गोल वाला वर्जन होता है, ये भी एक ताबीज का ही प्रकार है, लेकिन ये क्या होता है आप लोग जान सकते हैं, ये इस टाइप का बना होगा। तो इस टाइप का जो शेप है ताबीज का ही शेप है, ठीक है, बच्चों को ज्यादातर पहनाया जाता है। तो ये ढोलक के शेप में, इसलिए इसको ढोलकी बोल देते हैं, और इससे छोटा भी होता है तो ढोलक ना बोल के ढोलकी बोल देते हैं, ठीक है। गोल सा होता है, ताबीज ही होता है ज्यादातर, उसमें भी है ना कुछ कुछ जो है तंत्र मंत्र वगैरह, बैगा वगैरह जो है वो दिए रहते हैं। तो एक प्रकार का आभूषण भी है, ठीक है, इसको पहना जाता है, चांदी के बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये नॉर्मली ताबीज कहलाता है, स्क्वायर शेप में जो रहता है, ठीक है, ज्यादातर तांबे से बनाया जाता है, जबकि ढोलकी है ना तांबा, पीतल, सोना, इन सब से, चांदी से भी बनाया जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये ताबीज और ये ढोलकी दोनों ही ताबीज का ही एक फॉर्म है, याद रखेंगे। चार फोकला, तो चार फोकला कहीं से नहीं, चार आपका एक पेड़ है उसके फोकले से, ठीक है, फोकला मतलब उसका छिलका, तो वो काफी हार्ड होता है, आप लोग देखे होंगे चार फोकला, तो उसको पहना जाता है, ठीक है, चार फोकला के नाम से। फिर कटुआ, कटुआ जो है ये भी आपके गले में पहनने वाला आभूषण है। तो चार फोकला को भी याद रखें, इसके ठीक है माले में गूंथ करके पहना जाता है। मोहर, मोहर भी आपका गले में पहनने वाला आभूषण है। हमेल, हमेल भी है। कंठी माला आप जान ही लिए। धन माला, ठीक है, माले का ही रूप है। और सूता, ये सब के सब जो है गले में पहनने वाले आभूषण हैं, ऑर्नामेंट्स, ठीक है। कहां पे पहने जाते हैं, ये आपके नेक के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है आते हैं। आपको पता होगा नेकलेस तो कॉमन वर्ड है, इसको मैंने डाल दिया है, ठीक है, अचानक से। हंसुली, हंसुली सूतिया, ये कहां पे पहना जाता है, गले में। कलदार, कलदार जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम भूल सकते हो, गोटला भूल सकते हो आप लोग। दुलरी तिलरी अब आप नहीं भूलोगे, ठीक है, लाइन है, ठीक है। ढोलकी और ताबीज को भी नहीं भूलोगे। चार फोकला याद रख लेना, कटुआ याद रख लेना, मोहर, हमेल, ये सब क्या नाम भूल सकते हो आप लोग। कंठी माला तो आप भूलोगे नहीं, धन माला, माला जो है वो तो गले में ही पहना जाता है, और सूता भी आप लोग देख लिए, तो इसको तो नहीं भूलोगे, याद रखना। चार फोगला, कटुआ, मोहर, इन लोग को याद रख लेना। गोटला, दुलरी, तिलरी, यहीं पर लड़की करके आता है, लड़की, लड़की जो है वो कान में पहना जाता है, ठीक है। तितरी और लड़की, ये आप लोग याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। नाक और माथे के आभूषण, तो माथे वाले ज्यादा है नहीं इसलिए एक साथ ले लिया गया, ठीक है। जैसे माथे में आप देखोगे तो ललाट में ललाट पट्टी, ये माथा मलाई भी बोलते हैं, और बाल फूल, ठीक है, बाल फूल पहना जाता है ये आपके माथे में। इसी के साथ आपका, ठीक है, हाँ ये काफी है, ललाट पट्टी, इसी को हम लोग मांग मोती भी बोलते हैं, एक प्रकार का, आप लोग लिख सकते हैं मांग मोती, ठीक है। आपका माथे में भी ले लो या सर में ले लो, दोनों में, तो सर वाले में ये होगा ऑलरेडी, ठीक है। सिर में पहनने वाले आभूषण मांग मोती, याद रखें, मांग मोती ये कहां पर पहनते हैं, तो माथे में भी आप ले सकते हो, मांग में, और उसको सिर पे भी लिया जा सकता है। अगर हम देखें नाक वाले, तो जो नोज के हमारे ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है, तो ये आपका ये झुमका जो है ये कान का है ना, याद रखना, ठीक है। हाँ इसमें अलग है, अच्छा ईयर ही है, नाक इधर लिखा गया है, ये कान होना चाहिए, ठीक है, तभी मैं बोल रहा हूं कि कहां से आ गया। ये आपके कान के हैं, ईयर्स एंड फोरहेड्स के, तो याद रखें कान जो है झुमका, ये भी आपका कान का ही है। ढार भी कान का है। देखो ढार क्या होता है, एक प्रकार का अलग से खिनवा है, ये जैसे आप लोग देखे ना तलवार और ढाल होते हैं, ढाल,
तो ढाल ही छत्तीसगढ़ी वर्जन ढार बना। तो ढाल आप देखे होंगे हाथ में पकड़ते हैं, तलवार वगैरह से कोई हमला करता है तो उसको रोकने के लिए, तो सेम वैसा ही शेप में होगा, लेकिन वो काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि पूरा कान ढक जाता है, ठीक है, इसीलिए उसका नाम दिया गया ढार। याद रखें, अब नहीं भूलेंगे आप लोग, ठीक है। ढार क्या है, कान में पहनने वाला एक ऑर्नामेंट्स है, ठीक है, कि इतना ढक दिया रहता है ऐसा, ठीक है, तो इतना खूब बड़ा सा रहता है कि कान ही पूरा ढक जा रहता है, ढाल के समान ही होता है, इसलिए इसको ढार बोलते हैं। अब मैंने कहा तर्की, जैसे कि तर्की लड़की, ये आप लोग याद रखें, ये कान में पहनने वाले आभूषण है, जबकि दुलरी तिलरी जो है वो कहां पर है, आपका गले में, ठीक है। कर्णफूल, कर्णफूल, कर्ण मतलब कान और फूल मतलब कान में पहनने वाले फूल की तरह आपका आभूषण, तो ये भी कान में पहनने वाला आपका ऑर्नामेंट्स है। खिनवा, यहीं पे खेनवा बोल के नाक में डाल दिया था, तो आप उसको मत रखिए, खिनवा मतलब कान में ही पहनने वाला आभूषण है, ठीक है। बांसुनी, बांसुनी जो है आपका कान में पहनते हैं, गोना भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कुछ अंचल में। और नासिका फुली, नासिका मतलब नाक ही होता है, उसकी फुली, ठीक है, सॉरी, ये नासिका फुली जो है नाक में आएगा, याद रखेंगे। बाली जो है ये आपका कान में आएगा, ठीक है, ये आपका नाक वाले हैं, इसको याद रख लेना। नासिका का मतलब नाक ही होता है, नाक के लिए। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, झुमका, आप लोग जान रहे हैं, झुमका। टॉप, टॉप मतलब टॉप में पहनने वाला, यहां पर एक्चुअली कान के ऊपर पहन लिया जाता है, इसलिए उसको टॉप नाम दिया गया है। आप लोग देखना आदिवासी कल्चर में ये कान में यहां तो पहनते ही हैं, इधर भी पहनते हैं ऊपर टॉप में, इसीलिए उसका नाम ही टॉप रख दिया गया। ढार एक खूब बड़ा सा कान में पहनने वाला, कान ही ढक जाता है, याद रहेगा, अब नहीं भूलेंगे, ठीक है। ढार ऐसा एक ऑर्नामेंट्स है जो कान में पहना जाता है, ढाल की तरह ही होता है, जिसे पूरा का पूरा कान ही ढक जाता है, इसलिए उसको ढार नाम दिया गया है, ठीक है। आपका तर्की, तर्की जो है ये भी आपके कान में पहनने वाला आभूषण है, ठीक है। कर्णफूल, कर्ण से नाम ही है, कान, याद रहेंगे। खिनवा भी कान में पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, कान में पहनने वाला आभूषण है आपका। बांसुनी, तो बांसुनी भी कान का है। गोना, तो ये भूलने वाले नाम है, इसको याद रख लेना, बांसुनी और गोना को, ठीक है। नासिका फूल ये नाक के लिए है, नासिका का मतलब ही नाक होता है, जबकि बाली जो है वो कान में पहनी जाती है। बड़े बड़े जो होते हैं ना, खूब बड़ा सा, उसको बाली बोलते हैं। खूब बड़े बड़े रिंग्स होते हैं जिसको कान में पहनते हैं, वो बाली कहलाएगा, याद रखें, ठीक है। ललाट पट्टी, माथा मलाई और बाल फूल, ये आपके माथे में, फोरहेड्स में जो पहनते हैं हम ऑर्नामेंट्स, उसके लिए है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, और थोड़ा सा आपके हेड के लिए और ईयर के लिए याद रहेगा। हेड, जैसे कि मैंने ये ले लिया मांग मोती को हेड में, फिर क्लिप वगैरह लगाते हैं, ठीक है। चोटी हो गया, तो चोटी अलग से भी बांधी जाती है। झबली और बिंदिया, ये सब किसके लिए है, आपके सिर के लिए, या फिर अब देखो माथा जो है वो बिंदिया तो फोरहेड में भी आ जाएगा, लेकिन सिर में भी वो कौन हो जाता है, तो आप लोग ऐसे याद रखना, बिंदी जो है वो माथे पे ही लगाया जाता है। फिर अगर ईयर्स की बात करें तो खिनवा, ठीक है, ये हो चुका है। तरकी, लुरकी, तीतरी, अच्छा ये तीतरी वाला छूट गया था, ये अलग से हो गया। खूटी, लवंग फूल, खोटीला, तो ये भी आप लोग याद रखें कान के लिए, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो खिनवा कान के लिए, तरकी, लड़की, इसी को लुरकी बोल देते हैं। तितरी, तितरी भी आपके कान के लिए ही है। खूटी, खूटी और लवंग फूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लवंग फूल बोल देने से, ये मैंने बताया भी था, लवंग बोलने से नाक में, और लवंग फूल है ना ये एक्स्ट्रा है, यहां पर खूंटी अलग है, और लवंग फूल, इसको याद रखें आप लोग। लवंग फूल ये कहां पर, आपका लवंग फूल जो है वो कान में ही पहना जाता है। तो 7th में ये अलग से चला गया, खूंटी अलग है और लवंग फूल अलग है। खूंटी जो है कान में खूंटी जैसा टांग दी, ऐसा लटकाने वाला, वो खूंटी है, ठीक है। लवंग फूल भी कान में पहना जाता है, जबकि लवंग को नाक में, ठीक है। खोटीला, ये भी आपके कान में, ईयर्स में पहनने वाले आभूषण हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका यहां पर श्योर है, इसीलिए ये टॉपिक, ठीक है, थोड़े से अच्छे से देखना है। ऑर्नामेंट्स जो है, ठीक है, आप लोग क्या करें, अपनी मम्मी जो होंगी ना, मम्मी हो गई, दादी हो गई, नानी हो गई, कभी उनसे डिस्कस करिए, आपको खुद मिलेगा, और बहुत सारी चीजें, ठीक है, मोर देन 80% चीजें ना आपको देखने को मिल जाएगी, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। जो 20% एक्स्ट्रा होंगे बस उसको याद रखने हैं, बाकी तो आप उस लाइफ को देख ही रहे हैं, ठीक है। क्या क्या चीजों को क्या बोलते हैं, बस इतना ही नाम है, और कुछ ना कुछ आप डिस्कस करेंगे ना कभी, तो ये सारी चीजें आपको घर पे ही मिल जाएंगी। कभी गांव वगैरह घूमने गए तो ये सारी चीजें जो है आसानी से मिल जाएगी। अदरवाइज आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इवन देन नेट पे भी उतनी पिक्चर्स जो है वो नहीं मिलती हैं। यहाँ पर आप लोग क्लासेस में जितना बताएगा उतना कर लीजिए, इससे बाहर जाने के चांसेस बिल्कुल न के बराबर है, ठीक है। चलिए बस आज के क्लास में इतना ही है, क्योंकि सारे ऑर्नामेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी लगता है, पिक्चर्स जो है जितने मिले मैंने ऐड करने की कोशिश किया, बाकी बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन भी रहता है, इसलिए मैंने सभी पिक्चर्स को ऐड नहीं किया। और
इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करें, हो सकता है एक बार में आपको नाम याद ना हो, लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा कि मोर देन 50% जो ऑर्नामेंट्स हैं आप उसको जानते हैं, ठीक है, यू नो द 50% ऑफ ऑर्नामेंट्स, ठीक है। और जितने भी हमने क्लास में किए हैं, ठीक है, ये सब चीजों को आप पहले से जानते थे। आपको क्या करना है, वो 20% वाला मेहनत करना है जिसको आप लोग जो है भूलते हैं, उसको स्टार लगा करके आप मार्क करिए और उसको 2-3 बार रिवाइज करिए। वो आपसे कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, गारंटेड नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आप कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।